नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1.1 का मैंने क्वेश्चन 1 और सेकंड सॉल्व करके बता दिया। अगर नहीं देखा तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक जरूर कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको जो थर्ड क्वेश्चन अगर जरूर देख रहे हैं तो उनको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको क्या एचसीएफ निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो सभी लोग जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होती है, ठीक है। तो बस हमें ये यहाँ पर प्रयोग करना है। चलिए लिख लेते हैं हल। तो जो बोल रहा है वही लिख लेते हैं कि यूक्लिड विभाजन, क्योंकि ये हमें सवाल में ही दिया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको 867 और 255 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन। तो मैंने ये यहाँ पर ही लिख लिया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो क्या होती है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए अब हमें इतना तो पता चल गया कि जो भाज्य होता है, भाजक होता है, भागफल होता है, शेषफल होता है, वो हमें एक भाग देने से प्राप्त होगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये 867 है और 255 है। देखिए 867 का 255 में देंगे तो जाएगा नहीं, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि 255 का भाग देंगे 867 में, क्योंकि छोटी संख्या के बड़ी संख्या में दे सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्या का छोटी संख्या में देंगे तो वो वैसे ही पूर्णांक वैसे आएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या छोटी संख्या का बड़ी संख्या में दे सकते हैं आसानी से, जो हमें प्राप्त होगी वो हम यहाँ पर लिख देंगे। तो बस मुझे यहाँ पर करना है 867 में यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। और ये क्या आपको 255 दिए, तो मैं यहाँ पर ये 255 से इसका डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर 255 लिख दिए, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, 255 से कितनी बार डिवाइड होगा, तो ये 3 बार डिवाइड होगा, ठीक है। तो मैं 3 बार लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए 3 5 15 की 5, ठीक है। हासिल कितनी आई, 1 आई। 3 5 15 1 16, ठीक है। 1 और 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। अब ये हम माइनस करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, देखिए 5, ये 2 प्राप्त होंगे, ये 0 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या 102 प्राप्त हो रही है। बस अब यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, देखिए ये क्या होता है, भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल। अब हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है जो 867 होता है वो क्या होता है, भाज्य होता है, ठीक है। ये भाजक होता है, यानी जिस संख्या से हम डिवाइड करते हैं वो भाजक होती है। तो मैंने यहाँ पर ये भाजक लिख दिया, और ये आपको दिख रहा है ये भागफल हमको प्राप्त हुआ, ये भागफल है, ठीक है। और ये शेषफल। अभी हमें इसी प्रकार की और प्रोसेस करनी पड़ेगी, ताकि हमें क्या जो शेषफल है शून्य लाना है किसी भी कीमत पर। तो इसके लिए हमें और कुछ प्रोसेस करनी पड़ेगी। पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या जो कि भाज्य 867, तो मैंने यहाँ पर ये 867 लिख दिया, ठीक है। और भाजक कितना है 255, तो मैंने ये 255 लिख दिया है। इनटू में भागफल कितना है, तो भागफल आपको दिख रहा है 3 है, तो मैंने ये 3 लिख दिया, ठीक है। प्लस ये प्लस है तो प्लस लगा दिया। शेषफल यहाँ पर कितना है 102, तो ये मैंने 102 लिख दिया। अभी आप यहाँ पर खुद सोचेंगे कि देखिए ये तो हमारे यहाँ पर पूरी प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो गई। अब नेक्स्ट प्रोसेस चालू होती है। अब आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब दिख रहा है कि ये 255 है और 102 है, ठीक है। अब क्या देखिए 255 का 102 में तो नहीं दे सकते, लेकिन हम भाग 102 का 255 में तो आसानी से दे सकते हैं। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो कि भाजक होता है वो टोटली भाज्य बन जाता है। यानी 255 को मैं क्या देखिए यहाँ पर क्या ये भाजक था, ठीक है, तो मैं इसे भाज्य लिख सकता हूँ। तो पहले मैं मुझे क्या लिखना होगा, क्योंकि मैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि पुनः यूक्लिड, ये लिखेंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। ये तो मैंने दोबारा लिख दिया। अब ये तो समझ में आ गया 255 का ही हम डिवाइड देंगे जो भी संख्या होगी। तो मैं पहले यहाँ पर ये तो मैं लिख सकता हूँ। चलिए डिवाइड देकर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये तो आप अगर अलग से भी ग्राफ में खींच सकते हैं अलग, तो क्योंकि भाग देना है जिससे कि आपको ये क्वेश्चन है ये जितने भी सवाल हैं आप आसानी से कर सकें, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर 255 लिख दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर सॉरी ये 255 है, तो यहाँ पर मैं ये 200 देखिए यहाँ पर ये 255 से डिवाइड किया, तो मैं यहाँ पर भी 255 लिख देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर 225 लिख गया था, 255, ठीक है। तो हम यहाँ पर 255 को किससे, यहाँ पर ओनली यही दिख रही है 102, तो मैं यहाँ पर ये क्या 102 से डिवाइड कर देता हूँ, 102 से, ठीक है। जब हम 102 से इस संख्या को डिवाइड करेंगे तो चलिए देख लेते हैं कितना सिंपल दिख रहा है 102। यानी देखिए 3 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि 100 या 300 होती हैं, तो यानी सिंपल ही
के 2 बार ही जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये देखिए अगर आप यहाँ पर पहले 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी 0, तो कहते 1 से दूनी तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 0 और 2 एकम 2 यानी 204। तो ये हमें यहाँ पर संख्या प्राप्त हो रही है जब 102 का आप 2 में इंटू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, जितनी संख्या हमें प्राप्त हो रही है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये कितने 5 में से 4 गए तो 1 बचेगा, ठीक है। ये 5 और 2 में से जो गए 0 जाएगा। बस अब हमें क्या यहाँ पर जो दोबारा से ये प्रोसेस करना है बिल्कुल सेम टू सेम यही रहेगी, ठीक है। ये मैंने पहले ही बात यहाँ पर लिख दिया है। भाजक आपको दिख रहा है 102 है तो 102 लिख दिया है, इनटू भागफल आपको 2 दिख रहा है तो ये मैंने 2 लिख दिया है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया, ठीक है। अगर यहाँ पर भी ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक बार में समझ में आ गया हो तो आप ये प्रोसेस आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। शेषफल आपको 51 दिया हो तो यहाँ पर मैंने 51 लिख दिया, ठीक है। अब क्या मुझे फिर यही लिखना है कि पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो मैंने ये फिर लिख दिया, पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो अब देख बिल्कुल यहाँ पर दिख रहा है कि 102 जो कि देखिए भाजक है वो भाज बन जाता है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। और जो क्या आपको यहाँ पर भागफल प्राप्त हो रहा है वो यहाँ पर इस जगह शिफ्ट हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे ये वाली संख्या यहाँ पर आ गई है और ये वाली संख्या यहाँ पर आ गई है, यानी हम कह सकते हैं वैसे भी अगर हम भाग देंगे, अगर कॉमन सेंस से भी देखें तो देखिए 3 का भाग देंगे 255 में तो कुछ मतलब नहीं है। ऐसी संख्या हो 255 102 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसमें हमें क्या 102 और 51, यानी जो हमें ओनली क्या ऐसी संख्या देखना है जो 2 बड़ी हों और छोटी से हम बड़ी में भाग दे सकते हैं। तो आप इससे आप आसानी से सवाल को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पर दोबारा से अपनाना है, यानी हम क्या अब 102 का, ठीक है, 51 से डिवाइड करेंगे 102 का, तो ये बिल्कुल कितने 2 बार जाएगा, ठीक है। तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या ये 0 शेषफल प्राप्त हो रहा है, तो बस यही हमें यहाँ पर थोड़ा और लिखना है बस, ठीक है। तो ये क्या आपको 102 है, 102 बराबर देखिए भाज्य कितना है 102 तो मैंने लिख दिया, भाजक कितना है 51 तो 51 लिख दिया, भागफल आपको 2 दिया तो 2 लिख दिया और शेषफल आपको 0, ठीक है। अब जो भी भाजक संख्या से शेषफल 0 प्राप्त होता है वही एचसीएफ होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये कहता है, ठीक है। यानी हमें यहाँ पर शेषफल 0 प्राप्त हो रहा है और भाजक क्या 51 है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 867 और 255 का जो भी एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सॉल्व करने पर आया तो यहाँ पर लिखेंगे 51 से विभाजित करने पर शेषफल 0 है तो इसका एचसीएफ 51 है, ठीक है। तो हम सीधे ये ना लिखकर ये लिख सकते हैं कि 867 और 255 का एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 102 है, ठीक है। सॉरी 102 नहीं 51 है, क्योंकि ये भाजक से जो भाजक संख्या वही होगा, ठीक है। मैंने गलती से लिख दिया 51 है, तो इसका इस प्रकार ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये 1.1 का क्वेश्चन के फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करके बता दिए हैं। फर्स्ट और सेकंड की लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत जल्द वीडियो आने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।